आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग का अभ्यास, लेकिन उसके नीचे हमने 3 शब्द और लिखे हैं: श्रद्धापूर्वक, निरंतर और दीर्घकाल। और उसके नीचे ही हमने लिखा है 1%, 10% और 100%। सत्संग का एक जो साधारण अर्थ है वो सत्य का संग से ही लिया जाता है। और ये सत्य का संग क्या है? परमात्मा का संग हो, आत्मा का संग हो, यानी किसी भी प्रकार से। क्योंकि प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये नित्य बताए गए हैं। आत्मा भी नित्य कही जाती है और परमात्मा तो नित्य है ही नहीं। यानी हम मनुष्य जब जब इन नित्य तत्वों का संग करते हैं या चर्चा करते हैं या चिंतन करते हैं या इनके विषय में सुनते हैं, पढ़ते हैं, या किसी भी प्रकार से इनका संग होता है हमारा, चाहे वो स्मृति रूप में हो, पढ़ने से, सुनने से, किसी भी प्रकार की स्मृति जब हमारे मन में, बुद्धि में, हमारे विचारों में बनी रहती है या हमारे क्रियाओं में बनी रहती है, तो वो सभी बातें ये सत्संग के अंतर्गत ही आ जाती हैं। लेकिन जो आज हमारा विषय है वो तो है सत्संग का अभ्यास। क्योंकि शास्त्रों में परमात्मा से जुड़ने के लिए, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने के लिए तो भक्ति को ही सर्वोपरि माना गया। और भक्ति किसकी होती है? परमात्मा की। देखिए, पूजा शब्द भी एक साधारण बोलचाल में कह दिया जाता है, लेकिन अक्सर पूजा में हमारे स्थूल शरीर की एक महत्ता का अधिक होता है, उसमें सूक्ष्म शरीर हमारा इतना अधिक सक्रिय नहीं होता। तो इसलिए ये पूजा पाठ ये थोड़े एक सीमित अर्थों में होते हैं। देखिए, आरंभ में कहते हैं ना, पाप छुड़वाने के लिए पुण्य कर्म अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम आध्यात्मिक यात्रा पर जाते हैं तो फिर ये पुण्य कर्म भी हमारे बाधक बन जाते हैं। खैर, आज हमारा वो विषय नहीं है, उस विषय पे हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारा विषय है वो है सत्संग का अभ्यास। यानी आज की चर्चा में जो हमने एक अभ्यास शब्द को जोड़ दिया है ना, और उसके साथ ही नीचे कुछ और शब्द भी लिखे हैं। उसमें पहला शब्द है श्रद्धापूर्वक, दूसरा है निरंतर और तीसरा है दीर्घकाल। देखिए, ये तीनों शब्द भी शास्त्रों में ही कहे गए हैं, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए। क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य अभ्यास को एक सीमित अर्थों में लेता है, लेकिन शास्त्रों में इसका एक विस्तार से वर्णन है कि मनुष्य को जो सत्संग का अभ्यास करना है वो किन परिस्थितियों के अनुसार करना है। देखिए, एक साधारण मनुष्य है, परमात्मा की चर्चा करता है, आप वीडियो सुन रहे हो तो ये भी परमात्मा का ही एक सत्संग है। क्योंकि मैंने बताया ना, सत्संग का अभिप्राय ये है कि जब हम सत्य का संग करते हैं। लेकिन ये जो तीन नीचे अलग अलग शब्द हैं, जो कि श्रद्धापूर्वक और निरंतर और दीर्घकाल, इनकी अधिक महत्ता है। इनके बिना फिर हमारा जो एक अभ्यास है वो अधूरा रहता है। अधूरा शब्द परमात्मा से हमें फिर जोड़ नहीं पाता। और मैंने तो इनसे भी आगे जोड़ते हुए 3 शब्द और जोड़ दिए। मैंने श्रद्धा पूर्वक के नीचे 1% लिखा है, यानी कि 1% का उसको एक मैंने अलग से एक शब्द जोड़ दिया है। और जबकि उसके बाद निरंतर को मैंने 10% के साथ जोड़ दिया है और दीर्घकाल को मैंने 100% के साथ जोड़ दिया है। एक साधारण मनुष्य है, क्योंकि जब 1% या 10% या 100% के शब्द जुड़ जाते हैं तो ये बात एक साधारण मनुष्य के मस्तिष्क में बैठ जाती है। क्योंकि शास्त्रों में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की चर्चा आती है, उसमें भी अक्सर इस बात पे जोर दिया जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और मैं तो अपनी चर्चाओं में इससे भी आगे बढ़ता हुआ विशुद्ध सतोगुण को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा यानी कि बता देता हूँ। और वहां भी हमने तमोगुण को 1 माना है, रजोगुण को 10 माना है, सतोगुण को हमने 100 माना है। एक साधारण मनुष्य
जब भी आर्थिक दृष्टिकोण से भी कोई निर्णय लेता है तो उसकी कोशिश तो यही रहती है ना कि जहाँ 3 विकल्प हैं, 1, 10 और 100 का, तो वो मनुष्य 100 की ओर अधिक रुचि रखेगा। ये एक साधारण सी बात है। देखिए, 1 का सिक्का पड़ा हो, 10 का नोट पड़ा हो और 100 का नोट पड़ा हो, एक बुद्धिमानी तो इसी में ही है ना कि अगर हमारे पास एक नोट उठाने के विकल्प है तो फिर हम सिक्का क्यों उठाएंगे या 10 के नोट को क्यों उठाएंगे, 100 के नोट को उठाएंगे ना, क्योंकि 100 के नोट में ही 10 का नोट भी आ जाता है और 1 के सिक्के तो 100 आ जाते हैं, 10-10 के 10 नोट आ जाते हैं। यानी कि हमें 100 में तीनों ही स्थितियों का बोध हो जाता है। देखिए, ये सब उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम किसी भी उदाहरण से, जो भी उदाहरण हमारे दिमाग में बैठ जाए, तो वो बात थोड़ी पक्की हो जाती है। पक्की क्या हो जाती है, बात समझ में आ जाती है। और जब जब बात तर्कपूर्वक हमारे दिमाग में समझ में आ जाती है तो फिर परमात्मा से जुड़ना हो या किसी से भी जुड़ना हो वो थोड़ा आसान हो जाता है। यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी हम जब जुड़ते हैं तो 100 की तरफ ही जुड़ जाते हैं। लेकिन हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। हमारे तो सभी विषय प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा से जोड़ने के ही होते हैं। चाहे हम भौतिक बातों को बीच बीच में ले आते हैं, लेकिन उन भौतिक बातों का भी हम सहारा लेते हुए एक साधारण मनुष्य को परमात्मा से जोड़ने का ही प्रयत्न करते हैं। दूसरी बात, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में इस बात का भी जोर देकर कहता हूँ कि जब जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग नहीं करता, यानी कि परमात्मा की स्मृति में नहीं जीता, तब तब उसके जीवन में कुसंग तो सहज ही होने लगता है। देखिए, कुसंग क्या है, जैसे हम प्रकाश को और अंधकार की तुलना करते हैं ना, जब जब प्रकाश होता है तो अंधकार नहीं होता, यानी कि अंधकार अपने आप में ही लुप्त हो जाता है। शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है तो अंधकार आना शुरू हो जाता है, यानी कि प्रकाश आने से ही अंधकार जाता है। और यदि प्रकाश स्वयं ही पीछे हट जाए, जैसे सूर्य छिप जाता है, जब हम सूर्य को की रोशनी को रोक दें तो भी अंधकार पैदा हो जाता है। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी सिनेमा हॉल बने होते हैं उनके भीतर क्या होता है, अंधकार होता है ना। जबकि बाहर अगर प्रकाश भी है, सूर्य निकला हुआ है, तो हमने उस प्रकाश को आने से रोक दिया। जब हम प्रकाश को आने से रोक दें, जब प्रकाश अपने आप में शाम को जब सूर्य ढल जाता है तो दोनों ही स्थितियों में अंधकार आ जाता है। अंधकार कहीं बाहर से नहीं आता, एकदम उसका एक व्यक्त रूप आ जाता है। देखिए, ये बहुत एक साधारण सी बात है। इसी तरह जब जब हम सत्संग करते हैं तो हमारे जीवन में कुसंग थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। और यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्संग करता ही नहीं है तो इसका अभिप्राय क्या है कि उसके जीवन में कुसंग तो सहज ही चल रहा है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सतोगुण प्रकाश में स्थिति है, ज्ञान में स्थिति है, इसको ही आप सत्संग से जोड़ सकते हो। और रजोगुण की क्या स्थिति है, भ्रम की स्थिति है, धुंध से जोड़ सकते हैं। और तमोगुण तो अज्ञानता है, और तमोगुण को ही अंधकार कहा जाता है। या दूसरे एक सरल शब्दों में आप इस बात के निष्कर्ष पर भी पहुंच सकते हैं कि जब जब मनुष्य सतोगुण के साथ संग करता है या सतोगुण का संग करता है तो उसके जीवन में प्रकाश रहता है, सत्संग रहता है। और जब जब मनुष्य रजोगुण में संग करता है या तमोगुण में आ जाता है, देखिए तमोगुण में मनुष्य कब आता है, एक साधारण सी बात है। एक तो तमोगुण का अंधकार से लिया जाता है अर्थ, और एक अज्ञानता से लिया जाता है। और तमोगुण का एक अर्थ बुराइयों से भी लिया जाता है। जब जब हम अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं, अन्याय करते हैं, किसी को दुख पीड़ा देते हैं, तब भी वो हमारे पाप कर्म गिने जाते हैं, वो हमें तमोगुण में गिरा देते हैं। यानी कि तमोगुण को पाप श्रेणी से भी आप जोड़ सकते हैं। और रजोगुण क्या है, रजोगुण में क्या है कि जब हम क्रियाएं करते हैं, क्रियाएं किस लिए करते हैं, हम भोग, प्रकृति के भोगों की प्राप्ति के लिए, पदार्थों को भोगने के लिए। यानी कि जब जब हम
प्रकृति के पदार्थों को भोगने के लिए कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, तो वो रजोगुण में आ जाते हैं। और जब जब हमारी क्रियाएं ज्ञानपूर्वक होती हैं, धर्मानुसार होती हैं, तो वो सत्वगुण का साथ में संग हो जाता है। देखिए, ये एक साधारण सी बातें हैं जिनको हमें समझना होगा। जब तक हम इन बातों को ज्ञानपूर्वक समझ नहीं पाते, तो फिर हमारे जीवन में या हमारी दिनचर्या में कोई सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाते। बस केवल मनुष्य जीवन चल रहा है और चलते चलते एक दिन समाप्ति की ओर चले जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। तो हमारे आपके जीवन का जो एक निचोड़ है, वो निचोड़ क्या है कि हम अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं, जैसे जैसे हमारे फिर फल आते हैं। फल वर्तमान जीवन में भी आएंगे और भविष्य में जो मरने के बाद की हमें जोनियां मिलती हैं, उनमें भी फल आएंगे। देखिए, कर्मों के सिद्धांत हैं, परमात्मा के जो जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, विधि विधान निषेध बताए गए हैं, इन सब की हम जब तक जानकारी नहीं लेते, तब तक हमारा एक जीवन एक अस्त व्यस्त ही बना रहता है। इसीलिए मैं बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि जीवन को हमें ज्ञान पूर्वक जीना चाहिए। जब जब हम ज्ञान पूर्वक अपनी स्थिति रखते हैं, तो फिर हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। देखिए, एक भौतिक उन्नति करने के लिए भी हमारे जीवन में अनुशासन होता है। हम अपने क्रियाकलाप जैसे भी करते हैं, वो व्यवस्थित रूप से करते हैं। रजोगुण में रहकर भी जब जब हम कोई क्रियाएं करते हैं, चाहे कोई फैक्ट्री लगाता है या कोई उद्योग धंधे किसी भी प्रकार का करता है या नौकरी करता है, उसके लिए शिक्षा का अध्ययन करता है, ये सभी बातें जब हम इसको एक व्यवस्था से करते हैं, तभी हम आर्थिक दृष्टिकोण से भी एक उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। मैं तो आपको एक उदाहरण से इस बात पर भी जोर देकर कहता हूँ कि एक तमोगुणी मनुष्य है, जब भी कोई चोरी डकैती भी कहीं डालता है या किसी भी प्रकार की कोई हेरा फेरी करता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई घोटाला भी करता है, तो उससे पूर्व भी वो पूरी उसकी एक योजना बनाता है, यानी कि उसको भी पूरे क्रमबद्ध तरीके से वो करता है। भले ही देखिए, मेरे उस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक बात को समझाने के लिए, यानी जब जब हम तमोगुण में रहते हुए चाहे वो गलत काम भी करते हैं, उसको भी हम व्यवस्थित ढंग से करते हैं, तभी उस चोर को या डाकू को या किसी भी प्रकार का जो हेरा फेरी करने वाले को कामयाबी मिलती है। इन बातों को केवल आपने एक उदाहरण के तौर पर, यानी कि एक बात को समझने के लिए ही दिमाग में रखनी है, ना कि इन बातों का आपने कोई अनुकरण करना है। इसी अभ्यास को आप एक और उदाहरण से भी जोड़ सकते हो। देखिए, अक्सर आपने अपने जीवन में सर्कस देखे होंगे या गली मोहल्ले में कई बार कोई बच्चे ऐसे करतब दिखाते हुए देखे होंगे। ये जितने भी करतब दिखाए जाते हैं, चाहे वो सर्कस में या किसी भी प्रकार के कोई स्टेज पर ऐसे करतब दिखाए जाते हैं, तो इन सभी करतबों को दिखाने से पूर्व अभ्यास होता है, बहुत लंबे समय का। 6 महीने का हो सकता है, साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 10-10 साल के अभ्यास किए जाते हैं। इन सभी बातों से एक साधारण मनुष्य तो सहमत रहता है, लेकिन जब जब परमात्मा की बात आती है, यानी कि जो आज हमारा विषय है, सत्संग का अभ्यास, यानी कि सत्संग के अभ्यास में जब हमने ये 3 शब्द जोड़ दिए, श्रद्धा पूर्वक, निरंतर और दीर्घकाल, तो एक मनुष्य सोच में पड़ जाता है। क्योंकि एक कर्तव्य दिखाने वाला मनुष्य है या किसी भी प्रकार का, उसमें भी जब श्रद्धा होती है, लगन होता है, उत्साह बना होता है, तभी वो उस कार्य में लगता है और निरंतर करता रहता है, करता रहता है। और निरंतर करते करते ये अभ्यास दीर्घ काल तक करता है, तभी उसको सफलता हासिल होती है। तभी वो अपने कर्तव्य जब दिखाता है, तो उसको आम जनता के बीच में तालियां बजती हुई सुनाई देती हैं, यानी कि उसके कर्तव्य की एक सफलता की, एक कामयाबी को एक सराहा जाता है। लेकिन इन सभी उदाहरणों को हम एक साधारण सत्संग के साथ नहीं जोड़ पाते। इसलिए मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन नहीं आरंभ होता, मनुष्य के जीवन में कुछ परमात्मा के मार्ग पर कुछ उसकी विशेष प्रगति नहीं हो पाती, क्योंकि इन सभी बातों को हम अपने आर्थिक दृष्टिकोण से तो महत्व देते हैं, अपने भौतिक जीवन में भी महत्व देते हैं। देखिए, एक साधारण मनुष्य टीवी पे धारावाहिक देखता है, उसमें एक साधारण मनुष्य की कितनी अधिक श्रद्धा बनी होती है। बिल्कुल वो गर्दन अपनी सीधी करके ध्यानपूर्वक
एक एक शब्द को ध्यान से सुनता है। और बीच में अगर कोई बच्चा घर पे बोल जाए तो कह देते हैं नहीं नहीं शांत हो जाओ। यानी कि उसका उस टीवी सीरियल में, जो भले ही काल्पनिक घटनाओं पर आधारित होते हैं, वो तो सभी टीवी में जितने भी धारावाहिक चल रहे होते हैं नीचे एक पट्टी पे लिखा होता है और सब मनुष्य उस पट्टी को पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ध्यान से देखते हैं। और ऐसे धारावाहिक को वो जीवन में निरंतर देखते रहते हैं, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 1-1 साल। कई धारावाहिक तो ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक चल रहे हैं, यानी दीर्घ काल तक चलते रहते हैं। तो फिर मनुष्य जिस जिससे ये श्रद्धापूर्वक कार्य करता है, निरंतर करता है, दीर्घकाल तक, तो फिर वो वैसा ही बनना चाहता है। यानी कि मनुष्य के जीवन में जैसी जैसी परिस्थितियों में उसकी श्रद्धा होती है, या उस श्रद्धा के साथ साथ वो निरंतर उनके साथ उसकी संगति बनी रहती है, तो फिर वैसा वैसा ही वो अपने जीवन में बन जाता है। जबकि संसार में अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि मनुष्य सत्संग करने में अक्सर लापरवाही बरत जाता है, जबकि शास्त्रों में बार बार इस बात को जोर देकर कहा जाता है कि सत्संग केवल और केवल मनुष्य योनि में ही करना संभव है। यानी कि 84 लाख योनियों में जितनी भी असंख्य जीव हैं, केवल मनुष्य योनि के जीवों को ही ये एक अवसर है, और इस अवसर का अगर मनुष्य लाभ नहीं उठाता तो फिर वो घाटे में चले जाता है। घाटा क्या है? देखिए, मनुष्य की मरने के बाद जब नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ता है तो वो घाटा ही है ना, किसी प्रकार का कोई नफे वाली बात तो नहीं है। कि एक साधारण सी बात है, अगर मनुष्य योनि पाकर हम अगर परमात्मा को पा लेते हैं तो सबसे मुनाफे की बात तो परमात्मा को पाने में है। और यदि हम परमात्मा को नहीं भी पा पाते, लेकिन हम परमात्मा के मार्ग पे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति तो तभी हो पाती है जब मनुष्य सत्संग के साथ अपना जीवन व्यवस्थित रखता है, यानी कि सत्संग करने का अभ्यास निरंतर उसके जीवन में बना रहता है। और ये देखिए तभी हो पाता है ना, जब हमने 3 बातें जो आज में बताई हैं, श्रद्धा पूर्वक भी होना चाहिए और निरंतर भी होना चाहिए, और ये निरंतरता दीर्घ काल तक बने रहनी चाहिए। तभी हम परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, परमात्मा से जुड़ पाते हैं, और एक दिन ऐसी स्थिति बन जाएगी कि हम परमात्मा को ही पा लेंगे। और मनुष्य का जो 84 लाख योनियों में बार बार जो नए नए स्थूल शरीर मिलने का जो एक क्रम है वो समाप्त हो जाएगा, और मनुष्य मायातीत हो जाएगा। मनुष्य का मायातीत होना क्या है? मनुष्य का आनंद की प्राप्ति हो जाना। यानी कि जो प्रकृति के जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के जो 3 बंधन हैं, इन बंधनों से मनुष्य मायातीत हो जाता है, और एक बहुत ही लंबे काल के लिए मनुष्य को परमात्मा के आनंद का एक लाभ मिलता है। यानी कि वो मुक्ति काल में अपने आनंद में रहता है। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य आरंभ से ही अपने जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देता है, यानी कि सत्संग को श्रद्धा पूर्वक करता है। जबकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग तभी हो पाता है जब मनुष्य में एक सात्विक बुद्धि बनती है। देखिए, बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, तामसी बुद्धि होती है, राजसी बुद्धि होती है, और सात्विक बुद्धि होती है। देखिए, तामसी बुद्धि का तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया ही था कि जब जब मनुष्य घोटाले करता है, उल्टे सीधे काम करता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, तो ये तामसी बुद्धि के कारण ही होता है। यानी कि मनुष्य सुखों की प्राप्ति तो करना चाहता है, लेकिन ये गलत तरीकों से, तो ये तामसी बुद्धि के कारण ही होता है। और जब जब मनुष्य अधिक से अधिक कर्म करता है, अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी तो नहीं करता, लेकिन अपने ही सुख की प्राप्ति के लिए उद्योग धंधे लगाता है, अपने व्यवसाय को बहुत अधिक फैलाता जाता है, दिन रात इसी उधेड़ बुन में रहता है कि धन कमाओ, भोग करो, तो फिर वो उसकी रजोगुण की स्थिति होती है। जबकि ऐसा भी माना जाता है कि मनुष्य की रजोगुण की स्थिति लंबे काल तक स्थित नहीं रहती, और अक्सर मनुष्य रजोगुण से फिर नीचे तमोगुण में गिर जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा भी कब विभिन्न प्रकार के छल कपट ठगी द्वारा कुछ गलत काम कर दिए जाते हैं, तो फिर वो मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि तमोगुण और रजोगुण पास पास हैं, पड़ोसी हैं, क्योंकि
रजोगुण को 10 कहा जाता है और तमोगुण को 1 कहा जाता है। तो 1 और 10 में ज्यादा अंतर नहीं है। शास्त्रों में इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कर्म कांड बना है, ताकि मनुष्य रजोगुण में लंबे काल तक स्थित नहीं रहे, क्योंकि उसका तमोगुण में गिरने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार मनुष्य के लिए सत्संग करना एक अनिवार्य कहा गया। यानी कि मनुष्य अपने रजोगुण को व्यवस्थित रखने के लिए ये जो कर्म कांड बनाए गए हैं, ये कर्म कांड में भी देखिए मन आंशिक शामिल होता है। स्थूल शरीर द्वारा ही ये कर्म कांड होते हुए दिखाई देते हैं, और अक्सर रजोगुणी मनुष्यों के लिए ये कर्म कांड करने बहुत ही आवश्यक होते हैं, ताकि वो उसका तमोगुण में पतन नहीं हो। यानी कि जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता है और सत्संग करता भी है, तो ऐसे मनुष्यों का सत्संग श्रद्धा पूर्वक हो नहीं पाता। यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग मनुष्य का तभी हो पाता है जब वह अपने आप को सतोगुण में स्थित कर लेता है। जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है, तो फिर उसको जो रजोगुण में जो अधिक भोगों के लिए, यानी विषय भोगों की जो एक लालसा होती है, वो समाप्त हो जाती है। यानी कि सतोगुणी मनुष्य की एक रजोगुणी विषयों के प्रति एक साधारण बुद्धि ही होती है। यानी कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही एक आवश्यक कार्य करता है, और तमोगुण से तो उसका पूर्ण रूप से परहेज बना रहता है। यानी कि वो पाप कर्मों से अपने आप को पूर्ण रूप से बचा के रखता है। तभी मनुष्य अपने आप को सतोगुण में स्थित कर पाता है, क्योंकि सतोगुण की स्थिति मानी जाती है 100 की। तो 100 और 1 में तो लंबा अंतर हो जाता है, और 10 और 100 में भी एक लंबा अंतर होता है, जबकि 1 और 10 में तो पास पास के एक संबंध बनने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए मैंने 2-3 बार इस पे भी चर्चा की है कि तमोगुण और रजोगुण ये पड़ोसी हैं। पड़ोसी में उठना बैठना बना ही रहता है। देखिए, ये सभी बातें एक समझने के लिए मैंने बताई हैं। जबकि संसार में, भारत में नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी अक्सर सत्संग होते हुए आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जब जब मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है, तो फिर पहले ही जो एक सीढ़ी है जो कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग की, और श्रद्धा पूर्वक सत्संग भी 1% की ही सफलता है। तो ऐसे में फिर मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं होती। तो मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा तो तभी आरंभ होती है, यानी कि सत्संग का अभ्यास जितना अधिक मनुष्य कर पाता है, वही उसकी आध्यात्मिक यात्रा है। यानी कि सर्वप्रथम मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सत्संग का मतलब है कि उसकी सात्विक बुद्धि होनी चाहिए, उसको शास्त्रों पे एक पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा का मेरा ये भी अभिप्राय नहीं है कि आंख बंद करके हम सभी बातों को मान लें। हमें शास्त्रों में कही गई बातों को श्रद्धा पूर्वक आरंभ में सत्संग करना है, लेकिन फिर उन पर चिंतन करना है, मनन करना है। जो जो हमारे भीतर से कुछ भ्रम पैदा होते हैं, उनका हमें निवारण भी चाहिए, ताकि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं रहे। यानी कि हमें शास्त्रों में कही गई बातों को तर्क पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। देखिए, आरंभ में कभी कभी सत्संग में कही गई बातें हमें समझ नहीं भी आती। देखिए, शास्त्रों में जो जो बातें कही गई हैं, वो व्यवहारिक होती हैं। सभी बातें अनुकरणीय होती हैं। वो भले ही वर्तमान में हम उस स्थिति को अनुकरण करने के योग्य नहीं भी हों, लेकिन हमें अपनी पात्रता बनानी होती है। यानी कि शास्त्रों में कोई भी ऐसा उपदेश या ऐसी बात नहीं कहेगी जो व्यवहारिक नहीं होती। यानी मनुष्य को ये जो श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए। अक्सर लोगों से ये सुना जाता है कि हम हर रविवार सत्संग करते हैं, या हर महीने सत्संग करने वहां जाते हैं, या हम तीर्थ स्थलों पर हर साल वहां जाते हैं। देखिए, हम अपने, जैसे हम खाना खाते हैं ना, दोपहर की रोटी खाए तो फिर हमें रात की रोटी की भूख लग जाती है, क्योंकि उसकी जो एक समय सीमा है वो समाप्त हो जाती है। यानी कि कुछ घंटे बाद हमें दोबारा भूख लगती है। लेकिन सत्संग की भूख को भी अगर हम जगाए रखते हैं, तभी फिर हमारा एक श्रद्धा बन पाती है। यानी कि जितना हम सत्संग करते हैं, ये जो सत्संग है ये सतोगुण का प्रभाव होता है। लेकिन जब हमारे जीवन में रजोगुण और तमोगुण भी आ जाते हैं, तो वो पहले के जो किए गए सत्संग को वो दूषित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। तो इसलिए हमें बार बार अपने जीवन में एक श्रद्धा पूर्वक सत्संग का चिंतन करते रहना है,
और निरंतर करते रहना। निरंतर का अभिप्राय ही ये है कि हमारी जो एक उसमें लय है वो टूटना नहीं चाहिए, ताकि हमारे आपके जीवन में एक आध्यात्मिकता सदा जीवन में बनी रहे। और उसके बाद देखिए, ये दीर्घकाल क्यों लिखा गया? दीर्घकाल शास्त्रों में इसीलिए कहा गया कि कभी कभी मनुष्य निरंतर को भी ये समझ लेता है कि मैं पिछले साल भी मैंने सत्संग वहाँ किया था, या पिछले महीने भी किया था, और हर महीने में करता हूँ। तो वो उसमें जो बीच का जो अंतराल है समय का, वो हमारा जो रजोगुण और तमोगुण अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, तो फिर वो सतोगुण को दूषित कर देते हैं। इस बात को भी हम अपने अपने घरों से जोड़ सकते हैं। देखिए, हम अपने घरों में हर रोज सफाई करते हैं, फिर अगले दिन उसमें कूड़ा करकट आ जाता है। ये सफाई करना क्या है? ये सतोगुण है। और कूड़ा करकट क्या है? ये तमोगुण अधिक कूड़ा फैलाता है, रजोगुण थोड़ा कम कूड़ा फैलाता है। इसको आप सापेक्ष अर्थों में भी ले सकते हो। यानी कि हमारे जीवन में अगर हम सफाई करने की रफ्तार हमारी अधिक तेज है, यदि हम सफाई करते हैं, 10 तसले बाहर निकाल देते हैं कूड़ा, और 100 तसले और डाल देते हैं, तो फिर कूड़ा तो और अधिक इकट्ठा हो जाता है ना। कूड़ा के हमारे अंतःकरण में, जब जब हमारा अंतःकरण दूषित होने लगता है, दूषित कैसे होता है? जब हमारे अंतःकरण में तमोगुण अधिक हो जाता है, या रजोगुण भी अधिक होने लगता है। देखिए, तमोगुण अधिक मल फैलाता है, रजोगुण थोड़ा कम मल फैलाता है, और सतोगुण इन दोनों की सफाई करता है। देखिए, इन शब्दों को हम जितना जितना अपने जीवन में उतारते जाएंगे, तो फिर हमारे जीवन में इन शब्दों का एक महत्व आता है। देखिए, हमने अभी कहा श्रद्धा पूर्वक, तो 1%, ये निरंतर होना चाहिए, यानी कि हमारी स्मृति में सदा बना रहना चाहिए। और स्मृति में तो तभी बना रहेगा ना जब हमने श्रद्धा पूर्वक सत्संग किया होगा। यदि हमने बेमन से ही सत्संग किया होगा, तो फिर तो हम उसका चिंतन भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में 1% भी हमें लाभ नहीं मिल पाता, जो कि हम आजकल व्यवहार में देख ही रहे हैं। देखिए, जगह जगह जो सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, वो अक्सर बेमन से हो रहे हैं। देखिए, मैं इस बात को संकोच के साथ कहता हूँ। हालांकि अगर ये सत्संग भी नहीं होंगे, तो फिर स्थिति और भी विचित्र हो सकती है। इसलिए सत्संग चाहे बेमन से आदमी करे, चाहे श्रद्धा पूर्वक करे, लेकिन सत्संग नहीं करने से तो बेमन से सत्संग करना भी अच्छी बात है। जैसे कि कहा जाता है ना, पाप कर्मों छुड़वाने के लिए पुण्य कर्म करने अच्छे हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर पुण्य कर्मों को भी छुड़वा दिया जाता है, तो फिर वो निष्काम कर्मों की प्रेरणा दी जाती है। तो इन सभी बातों को हमने क्रमबद्ध तरीके से अपने आप को एक व्यवस्थित करना है। यानी सर्वप्रथम हमने परमात्मा का सत्संग श्रद्धा पूर्वक करना है, फिर ये निरंतर करते रहना है। इसमें कभी भी टूटन नहीं आनी चाहिए। जैसे हम अपने जीवन में खाना समय के साथ साथ खाते रहते हैं, सुबह का नाश्ता लेते हैं, दोपहर की रोटी लेते हैं, शाम को भी हल्का फुल्का कुछ लेते हैं, रात का भोजन लेते हैं, तो ये जो क्रम बना रहता है। देखिए, निरंतरता का कोई ऐसा अभिप्राय नहीं है कि एक लगातार हमने करते रहना, क्योंकि हमारे स्थूल शरीर के बीच में आवश्यकता है, उन आवश्यक कार्यों को तो हमने करना ही होता है। लेकिन फिर भी अलग अलग स्थितियों को आप जोड़ सकते हो कि हमारे जीवन में एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए, यानी कि हमारे स्वभाव में सत्संग करने का एक उत्साह बना रहना चाहिए, एक लालसा बनी रहनी चाहिए। जैसे हमारे मन में भोगों के प्रति लालसा होती है, और सत्संग के प्रति हमारी लालसा नहीं है, हमारा उत्साह नहीं है, तो फिर हमारा सत्संग भी श्रद्धा पूर्वक नहीं हो पाता। इसी तरह निरंतर के साथ साथ ये दीर्घकाल का कोई एक निश्चित सीमा नहीं है कि 10 साल, 20 साल, 50 साल। देखिए, जन्म के जन्म लग जाते हैं, पूरा जन्म आप करते रहो, मृत्यु आ जाती है, फिर परमात्मा फिर अगले जन्म में फिर मनुष्य योनि का जन्म देते हैं, फिर वो मनुष्य का सत्संग की तरफ सहज ही उसकी रुचि जाग जाती है। तो ये हम जितनी भी अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते जाते हैं, तो वो हमारी सुरक्षित मानी जाती है। देखिए, परमात्मा के जहाँ हम जितना भी कार्य करते हैं, वो बेकार तो नहीं जा सकता। यानी कि हमारी आपकी की गई जितने भी आध्यात्मिक साधना है, वो कभी भी निष्फल नहीं जाती, यानी कि उसका फल सदा आपके साथ ही बना रहता है। आप
आपको ही मिलता है। यानी कि अगले मनुष्य योनि में फिर हमें वैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, वैसे ही हमें गुरुजन मिलते हैं, वैसे ही हमें माता पिता मिलते हैं, जहाँ हमें ये सभी परिस्थितियां एक अनुकूल भाव से मिलती हैं। तो फिर हमारी आगे की जो सत्संग की यात्रा है या आध्यात्मिक यात्रा है, फिर उस बिंदु विशेष से आगे की आरंभ हो जाती है। तो ये दीर्घ काल का कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, 10 जन्म, 20 जन्म, लेकिन इसमें कभी भी पतन नहीं होता। ये आगे की आगे निरंतर हमारी आध्यात्मिक उन्नति हमें आगे की आगे बढ़ाती रहती है और एक बिंदु विशेष पर आकर हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो मैंने आज की सत्संग के जो अभ्यास को शास्त्रों के अनुसार भी चर्चा की और जो जो वर्तमान युग में आपके हमारे जीवन में जो बातें चल रही हैं, देखिए मेरी तो कोशिश ही यही रहती है कि मैं वर्तमान परिस्थितियां जो कलयुग में आपके हमारे जीवन में चल रही हैं, मैं भी तो देखिए आपके समान एक कलयुग में ही रह रहा हूँ। यानी कि हम जिन जिन परिस्थितियों में भी रह रहे हैं, जैसे जैसे हम वस्तुओं का हम संग करते हैं या जो जो परिस्थितियों का हमारा आपका संग हो रहा है, उन परिस्थितियों के साथ ही मैं कुछ उदाहरण जोड़ देता हूँ। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ये वीडियो बनाने का परमात्मा की ओर से ही ये ऐसी ऐसी प्रेरणा मिलती है, ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनके फलस्वरूप शास्त्रों में बताए गए जो गूढ़ रहस्य होते हैं वो समझ में आ जाते हैं। तो फिर मनुष्य अपनी दिनचर्या को एक सकारात्मक दिशा दे सकता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की फिर आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग का अभ्यास करते रहिए और ये श्रद्धापूर्वक भी होना चाहिए, निरंतर भी होना चाहिए और इस निरंतरता को दीर्घकाल, जो कि अंत तक, जब तक हमें आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, हमने इस सत्संग को करते रहना है। अर्थात अपने दिनचर्या को, अपने चिंतन को, अपनी स्मृतियों को परमात्मा के साथ ही जोड़े रखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का भी कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप सभी भाई बहन नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई असहमति हो, कोई आपत्ति हो या कोई बात कही गई आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर आप अपनी आपत्ति भी लिख सकते हैं। यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके जीवन में एक मार्गदर्शन का काम कर रहे हों, आपके दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आ गए हों, परमात्मा में आपकी प्रीति लग गई हो और भौतिक भोगों के प्रति आपका वैराग्य जगने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।